प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान कृत मेरा नया बचपन कविता। इसमें पढ़ा था आपने कि किस प्रकार से कवयित्री अपने बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करती है। किस प्रकार से जीवन की बाल्यावस्था का सादगी और भावप्रवणता से यहाँ चित्रण किया गया है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। इस काल में न किसी प्रकार का तनाव रहता है और न कोई व्यथा व्याकुलता रहती है। कवयित्री ने बचपन के सहज सरल जीवन का स्मरण करते हुए अपनी बेटी के साथ खोया हुआ बचपन पुनः अनुभूत किया है, जिसके विषय में आपने पढ़ा था कि बचपन में रोना मचलना भी एक प्रकार के आनंद की अनुभूति कराता था। जब वो रोती तो दोनों आंखों से निकलने वाले आंसू गले पर जयमाला की तरह क्या है सुशोभित होते थे। जब भी थोड़ा बहुत वो रोती है तो माँ सारा काम छोड़ करके उठाकर उन्हें गोद में ले लेती है, चूमने लगती है, झाड़ पूछ करके उसकी मिट्टी साफ करती है और अत्यंत दुलार उस पर बरसाती है। रात्रि के समय बच्ची के मचल जाने पर दादाजी उसे चंद्रमा दिखा करके बहलाने का प्रयास करते हैं और चंद्रमा को देख करके बच्चे के चेहरे पर जैसे ही मुस्कान आती है तो सारे घर के सब चेहरे चमक उठते हैं। इस प्रकार का वह सुख का साम्राज्य छोड़ करके कवयित्री है वो बड़ी होती है, अर्थात अवस्था बढ़ने से सुख का साम्राज्य पीछे छूट जाता है और मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया। इस प्रकार मैं कुछ लूटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर या यौवन रूपी द्वार पर आकर के क्या होती हूँ, खड़ी होती हूँ। आगे, लाज भरी थी आँखों में, लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तांद रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। उमंग उल्लास उत्साह, तान मधुर स्वर, छबीली लावण्यमयी। तो इसमें बचपन बीत जाने के बाद किशोरावस्था आने का भावपूर्ण चित्रण किया गया है कि कवयित्री कहती है कि लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। कि बचपन के बाद जब मैं किशोरावस्था की हुई तो तब मेरी आंखों में या मेरी आंखें लज्जा से भरी हुई थी। अर्थात बचपन बीत जाने के बाद मैं जब किशोरावस्था में आई तो मेरी आंखों में लज्जा भरी हुई थी और मन में उमंग रंगीली थी, मेरे मन में सरल उल्लास और उत्साह क्या है भर रहा था। तान रसीली थी कानों में मैं चंचल छैल छबीली थी, यौवन की उमंग से कानों में रसीली स्वर लहरी उभरने लगती थी और मैं चंचल छैल छबीली बन गई थी। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। उस आयु में मेरे दिल में एक चुभन सी थी, अर्थात मधुर बचपन के सहसा बीत जाने के बाद मन में एक पीड़ा थी। हाँ, तो यौवनावस्था आने के कारण सारी दुनिया मुझे अनोखी लग रही थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। उस समय जीवन को लेकर मन में अनेक भाव उठ रहे थे और सबके मध्य यानी सबके बीच में रहते हुए भी मैं स्वयं अकेली महसूस कर रही थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझे फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन सुख खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृतिक विश्रांति। निराला अनोखा, आकांक्षा अभिलाषा इच्छा, पुरुषार्थ मानव का श्रेष्ठ प्रयोजन या प्रयत्न, निर्मल पवित्र, विश्रांति विराम, प्राकृत स्वाभाविक, प्राकृत स्वाभाविक।
तो इसमें कवयित्री ने जीवन में बचपन के पुनः लौट आने की क्या है आकांक्षा व्यक्त की है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है। तो पढ़ेंगे हम, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। कवयित्री कहती है कि हे बचपन मुझे तुमने, या मुझे तुम, हे बचपन मुझे तुम मिले अवश्य, जिससे मैं खोजती थी उस बचपन में मिलकर भी मुझे क्या है तुमने छोड़ दिया। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। हे बचपन मुझे तुम अवश्य मिले, जिसे मैं खोजती थी उस बचपन में मिलकर भी मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अरे जवानी के फंदे में फंसा, मुझको फंसा दिया तूने। इस तरह बचपन चले जाने पर युवावस्था आती है, मानो बचपन ने ही, जवानी के फंदे ने मुझे क्या है फंसा लिया हो। बचपन में ही जवानी के जो झंझट है उनमें जैसे मैं फंस गई हूँ। और माना मैंने युवा काल का जीवन सुख में खूब निराला है। अरे बचपन मैं ये मानती हूँ कि जीवन में यौवन काल है वो अत्यधिक अनोखा है, निराला है, अनोखा है, क्योंकि इस काल में हृदय में अनेक आकांक्षाएं, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होने वाला होता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, मोहित हो जाता है, माया मोह में क्या होता है, वो फंस जाता है। किंतु यौवन में इसे उत्पन्न माया मोह का भारी झंझट है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन ही भार बना, बीच में रह गया, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन इस माया मोह में फंसकर ये सारा जीवन ही क्या बन गया, झंझट बन गया। ये जीवन रूपी संसार एक रण क्षेत्र बन गया, यानी युद्ध भूमि बन गया। इसमें मानव चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन को भार मानने लगता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना है। सारे जीवन पर मानव चिंता के चक्कर में पड़कर के उसे जीवन भार लगने लगता है, तथा अनेक संकटों से स्वयं को घिरा हुआ क्या है वो पाता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल विश्रांति। कवयित्री बचपन का आह्वान करती है कि अरे बचपन तुम एक बार मेरे जीवन में फिर से लौट आओ, तथा मुझे अपनी निर्मल शांति क्या करो, प्रदान करो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति, मुझे सांसारिक व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक विश्राम एवं सुख शांति प्रदान, मुझे सांसारिक व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक विश्राम एवं सुख आराम प्रदान करने वाली क्या करो, शांति प्रदान करो। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। निष्पाप, दोष रहित या पाप रहित, निर्मल जिसको आप कहते हो, संताप कष्ट। तो कवयित्री ने अपनी बेटी के साथ खोया हुआ बचपन पुनः प्राप्त करने का भाव व्यक्त किया है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवयित्री कहती है कि अरे बचपन, बाल्य अवस्था में जो भोलापन रहता है, जो मधुर सरलता रहती है, तथा प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल तथा सभी बुराइयों से क्या होता है, मुक्त होता है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या वह फिर एक बार आकर मुझे मिल सकेगा, क्या तुम आकर मेरे मन के समस्त कष्टों को मिटा सकोगे। कवयित्री कहती है कि मैं इस प्रकार के भाव प्रकट करती हुई बचपन को अपने जीवन में बुला रही थी कि तभी मेरी बेटी मेरे जीवन में बचपन लेकर के क्या है आ गई। उसके आने से मेरी छोटी सी कुटिया, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी छोटी सी कुटिया नंदनवन यानी देवराज इंद्र के उद्यान की भांति सुरम में फूलों अर्थात खुशियों से क्या है भर गई थी। बिटिया के जन्म लेने से मुझे फिर से बचपन के नए ढंग से भोगने का अवसर क्या है मिला था।
वो कह रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। आह्लाद, आनंद। तो इसमें कवयित्री ने अपनी बेटी के बचपन का चित्रण करते हुए उससे स्वयं भी आनंदित होने का क्या करती है, वर्णन करती है और कहती है कि माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कवयित्री कहती है कि मेरी बेटी मुझे ओ माँ कह करके क्या है, बुला रही थी, और वह अभी अभी क्या है, मिट्टी खा करके आई थी। कुछ मुँह में कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ मिट्टी उसके हाथ में थी और अपने बाल सुलभ स्वभाव के अनुसार वह कुछ मिट्टी मुझे खिलाने के लिए लेकर के आई थी, अर्थात मुझे खिलाना चाहती थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा। प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो रहे थे तथा उसकी आंखों में जिज्ञासा एवं आश्चर्यचकित होने का भाव क्या है, छलक रहा था। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था छलक रहा। उसके चेहरे पर उल्लास झलक रहा था, तो साथ ही लालिमा एवं विजय गर्व का भाव झलक रहा था, अर्थात स्वयं मिट्टी खाने और माँ को भी मिट्टी खिलाने की बाल क्रीड़ा से उसका चेहरा क्या हो रहा था, आनंदित हो रहा था। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय, खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। खाओ खाओ तोतली भाषा है, मंजू सुंदर। तो इसमें कवयित्री ने अपनी बेटी से हुए वार्तालाप का मनोरम क्या है, चित्रण किया है। क्या, मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। कवयित्री वर्णन करती हुई कहती है कि मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ये क्या लाई हो, तो उसने कहा माँ तुम भी इस मिट्टी को खाओ। उसकी तोतली वाणी सुनकर मेरा मन अत्यंत हुआ प्रफुल्लित हृदय, खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। उसकी तोतली वाणी सुनकर मन अत्यंत क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। तब मैंने खुशी से कहा कि तुम ही खाओ, वरना तो कौन माता पिता अपनी बेटी को मिट्टी खाने के लिए कहेंगे। लेकिन उसके बाल सुलभ और तुतली भाषा से लेखिका अत्यंत प्रसन्न होती है और अत्यंत प्रसन्नता के कारण खुशी से कह देती है कि तुम ही खाओ। फिर पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। अपनी अबोध बेटी के इस व्यवहार को देखकर मैंने फिर से बचपन का सुख क्या है, पा लिया है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मेरे जीवन में ये एक नयापन या नया बचपन बेटी बन करके आया। अपनी बेटी की भोली और बाल मूर्ति देख करके जैसे मुझे भी क्या है, एक नया जीवन क्या है, प्राप्त हो गया हो। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो कवयित्री ने अपनी बेटी के रूप में प्राप्त नए बचपन का भावपूर्ण चित्रण किया और कहा है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवयित्री कहती है कि जब मेरी बेटी मुझसे तोतली वाणी में बोलती है, तब मैं भी उसके साथ उसी तरह तोतली बोलती हुई बातें करती हूँ और उसके साथ खेलती और खाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, उसके साथ मिलकर मैं भी क्या है, बच्ची बन जाती हूँ, अर्थात बाल व्यवहार या बालकों जैसा आचरण करने लगती हूँ। मैं अपने बीते हुए या खोए हुए जिस बचपन को वर्षों से खोजती फिर रही थी, वही बचपन अब जाकर मुझे मिल पाया है। जो बचपन भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, वही अब मेरे जीवन में मेरी बेटी के रूप में क्या है, पुनः मिला। अर्थात मेरी बेटी के कारण बीते हुए बचपन का आनंद मुझे फिर से भोगने का क्या है, अवसर मिला है। इसी के साथ ये सुभद्रा कुमारी चौहान की आपकी कविता मेरा नया बचपन
संपूर्ण होती है। इसके प्रश्न उत्तर कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।